कबीरदास जी से पूछा कि आप नारी को क्या स्थान देना चाहते हो, आप नारी को क्या सम्मान देना चाहते हो। तो इस बात को सुनकर के कबीरदास जी वहां उत्तर देते हुए कहते हैं कि यह नारी जानना चाहती है कि मेरी दृष्टि में नारी क्या है, तो सुन, नारी की छाया पड़त अंधा होए भुजंग, और कबीरा तिनको कौन गति जो नित नारी के संग। अब अगले व्यक्ति के पास पहुंची तो अगले व्यक्ति ने तो साफ सीधे शब्दों में कह दिया कि नारी तो जूती होती है, एक जूती टूट जाए तो बदल करके दूसरी जूती पहन लो। कहीं खेती की दृष्टि से, कहीं ज्योति की दृष्टि से नारी को कितना अपमान का सामना इस संसार में करना पड़ा। और वो नारी जो मन में एक भाव लेकर के आई थी ना कि संसार में जाकर के देखूंगी कि कौन व्यक्ति नारी के विषय में कैसे भाव रखता है, वो परेशान हो गई, वो रोने लगी, वो हताश निराश होकर के एक बात विचार करती है कि जब समाज में हमारा कोई अस्तित्व नहीं, इस समाज में जब हमारे लिए कोई स्थान नहीं, तो मैं जी करके क्या करूंगी। वो नारी विचार करती है कि आत्महत्या करना सही रहेगा। वो नारी आत्महत्या करने के लिए चल दी। कहते जब वो नारी आत्महत्या के कगार पर पहुंची ना, तो उस नारी ने एक आशा की किरण देखी, और वो आशा की किरण क्या थी, सामने से एक विशाल का साधु आ रहा है। एक साधु आ रहा है, बड़ा विशाल का साधु, जिसके एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में 4 पुस्तकें थी। उस विशाल का साधु को जब उस नारी ने अपनी ओर आते देखा तो रोक लिया, और रोक करके कहती है, हे साधु, क्या नाम है तुम्हारा। तो साधु ने बड़े विनम्र स्वभाव से उत्तर दिया, और उत्तर देकर के कहा कि माँ, मुझे दयानंद कहते हैं। वो नारी कहती, वही दयानंद जो समाज की कुरीतियों को दूर करने का कार्य करता है, जो बड़ी बड़ी बातें नारी के विषय में कहा करता है। कहा, हाँ माँ, मैं वही दयानंद हूँ जिसने बड़े बड़े मुल्ला पादरी पोपो की झूठ को इस संसार के सामने रख दिया लाकर। तो वो नारी कहती, भले ही तूने कुछ किया हो, लेकिन आज मैं जानना चाहती हूँ कि नारी की, दयानंद की दृष्टि में नारी क्या है, नारी के विषय में दयानंद के क्या भाव है। तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, माँ, क्या तू जानना चाहती है? माँ, क्या तू जानना चाहती है? तो सुन, मैं अपनी ओर से एक शब्द भी नहीं कहता, एक शब्द भी मेरा नहीं होगा, बल्कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जो ऋषियों के विचार तेरे विषय में, वही दयानंद तेरे विषय में विचार कहेगा। और मनुस्मृति का हवाला देकर के स्वामी दयानंद जी महाराज ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां तो देवता निवास करते हैं। माँ, वेद का हवाला उठा करके कहा, यथे मां वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य, कि माता और बहनों को कौन कहता है यज्ञ की ब्रह्मा बनने का अधिकार नहीं, यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं। वेद स्वयं कहता है नारी यज्ञ की ब्रह्मा भी बन सकती है, और नारी को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार भी है। और अगली बात में कहा कि शास्त्रों का हवाला देकर, माता निर्माता भवती, अर्थात माँ तो निर्माण करने वाली होती है। और सबसे ऊंचे दर्जे की बात कह दी, स्त्री ही ब्रह्मा बभूव था, कि ब्रह्मा के समान तो स्त्रियों का स्थान है। हमारे प्रवर्तक आर्य समाज के मसीहा महर्षि दयानंद के ऋणों से हम कभी उर्ऋण नहीं हो सकते।